बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके पश्चात राजा उत्तानपाद, रानियां दोनों और सभी नगर निवासी ध्रुव को ठाठ बाट से लेने के लिए चल दिए। यहाँ तक हमने कथा छोड़ी थी, अब आगे चलते हैं। उस समय सब लोग आनंद से गाते बजाते हुए उछल उछल और कूद कूद कर कह रहे थे कि भगवान के प्यारे भक्त ध्रुव जी को देखकर आज हम अपना जन्म सफल करेंगे। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, जिस समय राजा और नगर के लोग ध्रुव के पास गए उस समय ध्रुव ने उनको दंडवत प्रणाम कर सबका आदर सत्कार किया। राजा और रानी दौड़कर ध्रुव से जाकर इस प्रकार लिपट गए जिस प्रकार बहुत देर से आए हुए अपने बछड़े को देखकर हाल ही की ब्याही हुई गाय उसे चिपट कर चाटने लग जाती है। तब ध्रुव जी भी अपनी मौसी के चरणों में लिपट कर कहने लगे कि हे माता, औषधि की तरह तुम्हारे वाक्य यद्यपि कड़वे थे लेकिन मेरे कुरोग के लिए वह रामबाण बन गए। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय आनंद से विभोर वह देवता भी मोर बनकर नाचने गाने ही लगे, बल्कि पुष्पों की झड़ी लगाने लग गए। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इस प्रकार आनंद से मगन होते हुए महाराज उत्तानपाद ध्रुव को अपने महलों में ले आए। उस समय ध्रुव की माता सुनीति का सुख सागर सीमा लांग उनकी चित्त की चिंता को डुबोकर चेतना रहित कर चुका था और महाराज का खजाना दीन दहाड़े दीन अनाथ और असहायों द्वारा लूट कर खाली हो चुका था और उसी समय कोई खोज निकालने के लिए खर्च और खुशामद करने पर भी खुश नहीं होता था। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इस प्रकार आनंद के सहित कुछ दिन बीतने पर राजा उत्तानपाद ने मंत्रियों से मंत्रणा करके ध्रुव को राजगद्दी पर बिठा दिया और इसके बाद आप वन में तप करने चले गए तथा इधर ध्रुव अपनी गद्दी पर बैठकर अपनी प्यारी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करने लगे। उसके राज्य में समय पर वर्षा होती थी और इसलिए किसान किसी भी साहूकार से कम नहीं थे। उनसे लगान भी उचित रूप से लिया जाता था और कोई जमींदार बिना जमीन बोए किसान से माल अपनी जेब में नहीं भरता था तथा कोई राज्य कर्मचारी अपने वेतन के सिवा एक पैसा भी रिश्वत का नहीं लेता था तथा कोई बदमाश पुलिस को पैसा देकर प्रजा को कष्ट देता हुआ आनंद से अपना जीवन व्यतीत नहीं करता था। किंब बहुना ध्रुव भगत के राज्य में दीन दुखिया और चोर यार बदमाश तथा अन्य अधर्मी जीव ढूंढने पर भी नहीं मिलता था और बाघ बकरी घाट पर पानी पीकर कोई किसी से द्वेष नहीं करता था। हे विदुर, एक दिन का वृत्तांत है कि राजा ध्रुव का भाई उत्तम एक दिन बहुत से सेवक साथ लेकर वन में शिकार खेलता हुआ कुबेर के बिहार में चला गया। सो वहां जाने पर उसका यक्षों से विवाद हो गया। तत्पश्चात एक महान बलवान यक्ष ने उत्तम को मार दिया। ये समाचार सुनकर उसकी माता सुरुचि तो उनके वियोग में बावली सी होकर वन में चली गई और वहां अग्नि में जलकर देवलोक को प्रस्थान कर गई तथा ध्रुव जी ने कुबेर के बिहार में जाकर बहुत से यक्षों को हताहत कर दिया। ये समाचार सुनकर कुबेर जी भी क्रोधित होकर वहां आ गए और उन्होंने ध्रुव जी से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, परंतु जब कुबेर के सब हथियार ध्रुव जी से हार मान चुके तो उन्होंने उनकी अपार शक्ति की बढ़ाई कर नारायण अस्त्र हाथों में धारण कर लिया। ये देखकर ध्रुव जी ने भी अपना नारायण अस्त्र सुधार लिया। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इस प्रकार उनके नारायण अस्त्र धारण करते हुए देख ब्रह्मा जी ने विचारा कि कुबेर तो देवता है और ध्रुव जी नारायण के भक्त हैं, तो इनका तो कुछ बिगाड़ होगा नहीं, परंतु संसार के जीवों का वृथा संहार हो जाएगा।
ये सोचकर उनको समझाने के लिए स्वयंभू मनु और नारद जी को मध्यस्थ बनाकर भेज दिया। तब ज्यों ही स्वयंभू मनु ने ध्रुव जी को पुकारा, क्यों ही अपने दादा को देखकर ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया और दंडवत कर हाथ जोड़ खड़े हो गए। ध्रुव जी का कुबेर जी के साथ संधि करना और फिर अपने पुत्र को राज्य देकर तप के लिए वन में चले जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, जब स्वयंभू मनु ने ध्रुव को प्रणाम कर हाथ जोड़ हुए देखा तब आशीर्वाद देकर कहा कि हे ध्रुव, तुमने इस प्रकार युद्ध कर यक्षों को हताहत किया है, ये आप जैसे परमेश्वर के भक्त के लिए शोभास्पद बात नहीं थी, क्योंकि भगवान के भक्त पर क्रोध नहीं किया करते हैं। भगवान के भक्त क्रोध नहीं किया करते हैं। और यदि आप कहो कि इन्होंने मेरे भाई उत्तम को मारा है, तो पहले ये सोचना चाहिए था कि इसमें प्रथम अपराध किसका है, और बाद में अपराध प्रमाणित हो जाने पर भी जिस यक्ष ने उसको मारा था उसी को दंड देना चाहिए था। एक के अपराध करने पर बहुतों को दंड देना ये राजनीति और धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। अपने दादा की ये बात सुन ध्रुव जी लज्जा में ऐसे डूब गए कि मुंह से वाक्य तक न निकल सके। जब कुछ देर में सचेत हुए तो अपराध को क्षमा कराने के लिए प्रार्थना करने लगे, तथा उधर नारद जी ने कुबेर को समझाकर कहा कि हे कुबेर, आप जैसे देवता के लिए इस प्रकार बेसोचे समझे ध्रुव जी से युद्ध करना योग्य नहीं था, क्योंकि तुम्हारे सेवकों ने पहले उनके भाई को मारा है। इसलिए यदि आपके विवेक को यदि क्रोध ने खो दिया नहीं होता तो मुझे पूरी आशा थी कि आप अपना अपराध ध्रुव जी से क्षमा कराते, परंतु आप भी पिछली बातों को बुलाकर ध्रुव जी से संधि कर लो। ये सुनकर कुबेर जी लज्जित होते हुए ध्रुव जी के पास आकर कहने लगे कि हे हरि भक्त, मेरे सेवकों ने आपके भाई को मारकर जो अपराध किया वह मेरा अपराध समझकर आप मुझे और मेरे सेवकों को क्षमा करें, और इसके साथ ही मुझसे कोई वरदान मांगे। ये सुन ध्रुव जी भी मन में ले जाते हुए कहने लगे कि यक्षराज, यद्यपि तुम्हारे सेवकों ने पहले अपराध किया है, परंतु हमने भी आपके बहुत सेवकों को हताहत किया है, इसलिए मेरा अधिक अपराध होने पर आप मुझे क्षमा करें, और आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दे कि मेरे शरीर में क्रोध आकर कभी अपना घोंसला न बनावे। तब नारद जी कहने लगे कि आप दोनों परमेश्वर के भक्त हैं, और मौत एक बहाना लेकर संसार में जिन प्राणियों की आयु जब पूरी हो जाती है आती है और उन्हीं को नष्ट कर देती है। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इसके बाद स्वयंभू मनु, नारद और कुबेर अपने अपने स्थान को चले गए, और ध्रुव जी अपने नगर में आनंद से राज्य करने लगे। इस प्रकार जब उनको सुख से राज्य करते हुए 36,000 वर्ष बीत चुके, तब उन्होंने संसारी माया मोह से अपना मन मोहन का भजन करने के लिए वन में जाना निश्चय किया। हे विदुर महाराज, ध्रुव ने ऐसा मन में विचार कर अपने पुत्र उत्कल को, जो कि इला नामक उनकी स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राज्य देकर कहा कि हे पुत्र, अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन कर सब प्राणियों को सुख दे, दुष्टों को दंड देना, और इस बात का पूरा ध्यान रखना कि तुम्हारे राज्य में कोई निर्धन नहीं रहने पावे, क्योंकि प्रति सैकड़ा 90 नहीं तो 89 ऐसे चोर और ठग होते हैं जो निर्धनता के कारण अपने कुटुंब के पेट की अग्नि को बुझाने के लिए ऐसे कुत्सित कर्म करने पर उतारू हो जाते हैं। इस समय मुझे एक दृष्टांत याद आ गया है, सो सुनाता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो।
किसी राजा के राज्य में एक चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। राजा ने उसे मृत्यु दंड की आज्ञा सुना दी। तब उस चोर ने अपनी दुर्दशा पर होते हुए उस राजा से उचित न्याय करने के लिए बहुत प्रार्थना की, परंतु उसने चोर का दंड फांसी है ये कहकर उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। तब उस चोर ने राजा बलि के यहाँ अपील की। सो राजा बलि ने उसकी मिसल के तमाम कागजात देखकर और इसके निर्धनता के कारण भूख को मिटाने के लिए चोरी की है, ऐसा निश्चय कर ये फैसला दिया कि अपराधी को अपराध से बरी कर जिस राजा के राज्य में ये रहता है उस राजा को मृत्यु दंड दिया जाए। मृत्यु दंड दिया जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि उस राजा को राज्य करने का कोई हक नहीं, बल्कि जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं। जिसकी प्रजा भूख से तड़फ कर चोरी करे और इसी प्रकार के कुत्सित कर्म करने पर उतारू हो जाती है। इसलिए हे पुत्र, जिसके राज्य में अन्न, कपड़ा, स्थान, विद्या और इलाज इन 5 वस्तुओं के अभाव में प्रजा कुकर्म करती है अथवा मर जाती है, उसका तमाम अपराध और पाप का फल उस राजा को अवश्य भोगना पड़ता है। सो पुत्र, अपनी प्यारी प्रजा को उपरोक्त 5 वस्तुओं के अभाव में दुखी मत देखना और सबके पाप और पुण्यों का फल ईश्वर अवश्य देता है। ऐसा 8 पहर सोचते हुए आनंद से प्रजा की इच्छा अनुसार राज्य करना। ध्रुव जी का ध्रुव लोक में जाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इस प्रकार अपने पुत्र उत्कल को शिक्षा देकर ध्रुव जी अपनी स्त्री समेत वन में तपस्या करने चले गए। और जब कुछ दिन उनको तप करते बीत गए, तब उनको ध्रुव लोक में भिजवाने के लिए भगवान ने उनके पास दिव्य विमान भेजा। तब विमान के चालक ने कहा कि हे ध्रुव भक्त, हमको भगवान ने आपके पास ध्रुव लोक भिजवाने के लिए भेजा है और आपके दोनों माता और पिता को इससे पहले वहां भिजवा दिया गया है। विष्णु पार्षदों की ये बात सुनकर ध्रुव अपनी स्त्री सहित दिव्य रूप धारण कर ध्रुव लोक में चले गए। उस समय सब देवताओं ने जय जयकार कर उन पर पुष्प वर्षा की और नारद जी भी आनंद में उछलते हुए ध्रुव जी के पास पहुँचे। तो नारद जी को देख ध्रुव ने उनको दंडवत प्रणाम कर उनकी बहुत सी स्तुति प्रार्थना की और कहने लगे कि हे ऋषिराज, मैंने जो कुछ ये वैभव पाया है ये सब आपकी ही कृपा है। नारद जी उनको आशीर्वाद दे प्रसन्न होते हुए और हरि गुण गाते हुए चले गए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, मैत्रेय जी विदुर जी से कहने लगे कि जब ध्रुव जी उत्कल को राज्य देकर ध्रुव लोक को चले गए तो महाराज उत्कल बहुत दिन राज्य कर सोचने लगे कि ये संसारी माया मोह झूठा है, इसलिए अब स्त्री पुत्र और धन का मोह त्याग कर वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। परंतु घर वाले इस तरह मुझे नहीं जाने देंगे, इसलिए पागलों का स्वांग भरना चाहिए। ये सोच वह पागलों की तरह अनाप शनाप बात कर इसी तरह बड़बड़ाने लगे, जिन्हें देखकर लोगों ने समझा कि अब राजा का चित्त चिंता से उतर चुका है। इसलिए उनके छोटे भाई वत्सल को, जो कि राजा राज्य करने के योग्य है, राज्य दे देना चाहिए। इसके बाद वत्सल को राजगद्दी पर बिठा दिया गया और जब महाराज वत्सल ने राज्य काज अच्छी तरह चलता देखा तो एक दिन वन का रास्ता लिया और वहां जाकर परमेश्वर के भजन में अपना शरीर त्याग वैकुंठ में प्रस्थान किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा अंग के यहाँ बेन का उत्पन्न होना। मैत्रेय जी कहने लगे
कि हे विदुर, इस प्रकार ध्रुव के वंश की कई पीढ़ी बीतने के पश्चात उनके कुल में एक अंग नाम का राजा हुआ। यद्यपि वह राजा बड़ा धर्मात्मा था, परंतु फिर भी पिछले जन्म के शुभाशुभ फलों से उसको बुढ़ापा आने पर भी कोई संतान नहीं हुई। तब उसने ऋषि स्वरों को बुलाकर संतान होने का उपाय पूछा, तो उन्होंने यज्ञ कर हवन का प्रसाद राजा को देकर कहा कि जाओ, ये प्रसाद अपनी स्त्री को दे दो, इसके खाने से ईश्वर की कृपा से संतान अवश्य होगी। ये सुन राजा ने वह प्रसाद अपनी स्त्री को दे दिया और उस प्रसाद के पुण्य प्रताप से उनके लड़का कुरूप पैदा हुआ। कुरूप ये देखकर उसने ऋषि स्वरों से उसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि हे राजन, इसकी नानी मृत्यु और नाना अधर्म दोनों कुकर्मी हैं, इसलिए ये तुम्हारे कुल के गुणों की ओर न जाकर नाना नानियों की ओर चला गया है। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, उस लड़के का नाम बेन रखा गया और वह जब बड़ा हुआ तो नाना प्रकार के कुकर्म कर प्रजा को पीड़ा देने लगा। वह किसी के लड़के को नदी में डुबो देता था और किसी को कुएं में ढकेल देता था तथा किसी को अन्य प्रकार से मार डालता था। जब सब प्रजा के प्राणी उससे तंग आ गए तो उन्होंने महाराज अंग के सामने इस बात का निवेदन किया। तब राजा ने प्रजा को धैर्य देकर वेन को बड़ा धमकाया। सो वेन रोता हुआ अपनी माता के पास गया और उसने विलाप कर अपने पिता की उचित शिक्षा को बहुत बुरे ढंग से अपनी माता के सामने प्रकट किया। हे विदुर, ये सुनकर उनकी दुष्टा माता सुनीता कहने लगी कि हे पुत्र, आज तू मेरे वाक्या बानों की वर्षों की झड़ी अच्छी प्रकार देखना, जो तेरे बूढ़े बाप को व्याकुल बनाकर बिल्कुल बेसुध बना देगी कि शायद अगाड़ी तुमको इस प्रकार धमकाने का साहस न कर सकेगा। जब तक मैं जीती हूँ तुझे हर प्रकार के कुकर्म करने की छुट्टी है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ऐसी भी माताएं हैं संसार में, और ये प्रजा तो पागल है जो हमारी मुट्ठी में रहकर भी तेरी झूठी सच्ची शिकायत राजा के सामने करती रहती हैं। तो हे पुत्र, तुझे इधर से भी अधिक ना घबराना चाहिए, क्योंकि इस पापन प्रजा का भी शीघ्र इलाज करवा दूंगी। मैत्रेय जी कहने लगे कि इसके बाद उस दुष्टा ने महाराज को बहुत बुरा भला कहा। तब राजा सोचने लगे कि भाई, मैं स्त्री पुत्रों को देश से निकालता हूँ तो भी मेरी हंसी होती है, और नहीं निकलवाता हूँ तो प्रजा का संताप इन आँखों से नहीं जाता। इसलिए मुझे वन में जाकर ईश्वर का भजन करना चाहिए। हे विदुर, इस प्रकार राजा अंग सोच विचार कर अपने स्त्री पुत्रों को सोते हुए छोड़ आधी रात के समय बिना किसी को कुछ कहे सुने वन को चले गए और वहां जाकर भगवान के भजन में लवलीन हो गए। राजा बेन का गद्दी पर बैठकर प्रजा को कष्ट देना। मैत्रेय जी ने कहा, ही विदुर, जब महाराज अंग का ढूंढने पर भी पता ना चला तब राजगद्दी पर बेन को बिठा दिया गया। सो उसने शासन की बागडोर अपने हाथ में लेते ही पहले तो बदमाशों को वश में किया और बाद में सब राजाओं को जीतकर सातों द्वीपों का राज्य अपने बाहुबल से करने लगा। हे विदुर, यद्यपि राजा बेन ध्रुव के वंश में पैदा हुआ था, परंतु तो भी उसमें अपनी माता सुनीता के अवगुण अधिक थे। इसलिए उसने घमंड में आकर तमाम राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि संसार में यदि कोई परमेश्वर है तो वह राजा बेन है। इसलिए सब लोग उसी का भजन जाप और तप करके उसी के नाम पर यज्ञ और हवन करें। यदि कोई मनुष्य इस आज्ञा की अवहेलना कर और किसी की जाप तप पूजा करेगा, उसको कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा।
इतनी कथा सुन मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इस आज्ञा के निकलते ही तमाम राज्य में खलबली मच गई और सब सज्जन महात्मा व ऋषीश्वर और मुनीश्वर कहने लगे कि इस दुरात्मा दुष्ट वैन का अभिमान तो देखो, जो संसारेश्वर को बुलाकर अपने आप को जगदीश्वर मानता है। तो अब ऐसा दिखाई देता है कि इस कुकर्मी के सिर पर काल झपटी मारने वाला है। तब कई श्रेष्ठ धर्मज्ञ और नीतियों ने गोष्ठी कर सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया कि पहले जो राजा वेन को शांति के साथ समझाना चाहिए, जिससे वह शीघ्र आज्ञा को अपनी भूल समझकर रद्द करवा दे और धर्म और नीति सहित केवल प्रजा को पुत्र ही नहीं बल्कि पिता समझकर उनकी आज्ञा अनुसार शासन करे, और यदि वह ऐसा करने पर प्रसन्न नहीं हो तो इसको उसी समय मौत के घाट उतार दिया जाए। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, इस प्रकार सब ने एक सम्मति से के होकर भृगु, वशिष्ठ और पुलस्त्य आदि पंचों को राजा वेन के पास भेज दिया गया। जब वह राजा के पास पहुँचे तो उन्होंने अपना प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। उस प्रस्ताव को सुन राजा वेन कहने लगा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा परमेश्वर के तुल्य होता है, सो इस समय संसार पर केवल मात्र मैं शासन कर रहा हूँ। सो आप लोगों को मुझे परमेश्वर मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, और यदि आप ऐसा करना योग्य नहीं समझते तो मैं भी आपको दंडित करने पर बाध्य हो जाऊंगा। हे विदुर जी, जब राजा वेन को मुखिया मुनीश्वरों ने इस प्रकार अपने प्रस्ताव को ठुकराते देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर उसको वही ताप के तेज से ठंडा कर जमलोक को भेज दिया। तत्पश्चात मुनीश्वर को अपने स्थानों को चले गए और सुनीता रानी ने वेन की लोथ को तेल आदि द्रव्यों में डलवा दिया, जिससे वह दुर्गंधित होकर खराब न हो सके, क्योंकि वह जानती थी कि संत लोग क्रोधित होने पर भी शीघ्र दयालु हो जाया करते हैं। हे विदुर, यद्यपि ऋषीश्वर राजा वेन को मारकर भगवान का भजन व तप करने लग गए, परंतु राजा के ना होने पर चोर, यार और दुष्टों ने अनाथ प्रजा को सताना आरंभ कर दिया। उस समय कोई भी बलवान दिन दिहाड़े असहाय को लूट कर निर्भय आनंद लूटता था। तब सब प्रजाजन इकट्ठे होकर कहने लगे, इस देश में राजा नहीं तो अथवा अधर्मी और मूर्ख हो, उस देश में बुद्धिमानों को बसना तो एक और पल भर भी विश्राम नहीं करना चाहिए। इसलिए दुष्टों को दंड देने के लिए प्रजा पर न्यायी राजा का होना जरूरी है। तब कुछ श्रेष्ठ जन कहने लगे कि यद्यपि राजा वेन अधर्मी था तथापि वह ध्रुव के वंश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसमें कुछ धर्म का अंश भी अवश्य होगा। सो पहले तो राजा वेन के शरीर को मथ कर योग विद्या द्वारा उससे संतान उत्पन्न करनी चाहिए, और यदि ऐसा करना योग्य नहीं हो तो प्रजा के प्रतिष्ठित पंचों को चुनकर राज्यकाज उनको सौंप दो। हे विदुर, इसके बाद सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हो गया कि राजा वेन के शरीर को मथ कर धर्मात्मा राजा उत्पन्न करना चाहिए, और प्रजा के भेजे हुए मंत्रियों द्वारा शासन सूत्र अपने अधिकार में रखना चाहिए। तत्पश्चात भृगु, अंगीरा आदि बड़े बड़े वैज्ञानिक ऋषीश्वरों ने जाकर वेन की लोथ की जगह को वैज्ञानिक ढंग से मथना शुरू किया तो एक काला कलूटा प्राणी उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ऋषीश्वरों ने कहा कि इसे भीलों का राजा बना दिया जावे। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, उस काले नाट्य पुरुष के उत्पन्न होते ही वेन के शरीर से सुनीता का सब पाप निकल गया। ऋषिश्वरों का राजा वेन की दाहिनी भुजा से
राजा पृथु और अरुचि नाम की स्त्री को उत्पन्न करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, उस बील राजा के उत्पन्न होने के पश्चात मुनीश्वरों ने राजा बेन की दाहिनी भुजा मथनी आरंभ की तो उसमें एक अत्यंत सुंदर और प्रतापी पुरुष तथा एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। इन दोनों को देखकर ऋषिश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उस पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अरुचि रखकर उनका आपस में विवाह कर दिया और उन्हें लक्ष्मी और विष्णु भगवान का अवतार जानकर कहने लगे कि हे महिपाल, आप इन सातों द्वीपों का राज्य करें। हे विदुर जी, इसके बाद प्रजा के पूज्य पुरुषों ने राजा पृथु को सुंदर रतन जड़ित सिंहासन पर, जो कि उसी समय कुबेर जी द्वारा अर्पण किया गया था, विराजमान कर राज तिलक कर दिया। तब वरुण ने छतर, पवन ने चवर, नागेंद्र ने रतन मणि, पृथ्वी ने खड़ाऊं, शिवजी ने खग, शारदा ने मुक्ताहार, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, पार्वती ने ढाल, अग्नि ने धनुष्मान, त्वष्टा ने रथ और समुद्र ने शंख तथा इसी प्रकार अन्य सब देवताओं ने नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषण और अस्त्र शस्त्र राजा पृथु को भेंट किए। उस समय देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर नगाड़े बजाने लगे और अप्सरा नाचने लगी तथा गंधर्व गाने लगे और बाट चारनी आदि राजा की बड़ाई करने लगे। तब राजा पृथु ने कहा कि हे भाटो और चारणों, तुम मनुष्यों की वृथा बढ़ाई करके उसे अवनति के गर्त में घेर देते हो, इसलिए तुमको मनुष्य की वृथा बढ़ाई ना करके परमेश्वर की बढ़ाई व स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि बढ़ाई और स्तुति करने के योग्य वही है। राजा पृथु के मुख से ये वचन सुनकर तमाम प्रजा उपस्थित उनके सब भाव की बढ़ाई करने लगे। राजा पृथु की जन्म कुंडली के फल का वर्णन। मैत्रेय जी कहने लगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कि हे विदुर, यद्यपि राजा पृथु ने चरण और अन्य अनाथ असहाय मनुष्यों को अपनी बढ़ाई करने पर रोका, परंतु उनको इतना दान द्रव्य दिया कि फिर किसी के अगाड़ी हाथ पसारने के योग्य नहीं छोड़े। इसके बाद ज्योतिषी लोग आकर उनकी लगन कुंडली का हाल इस प्रकार कहने लगे कि हे राजन, आप सातों द्वीप का राज करके प्रजा का पुत्र की तरह पालन करेंगे और पृथ्वी रूप गौ को दूह कर सब रतन निकालेंगे तथा जब आप 99 यज्ञ पूरे करके 100वां यज्ञ पूरा करना चाहोगे, उस समय इंद्र आपका घोड़ा छल कर ले जाएगा। इसके बाद आपका पुत्र उसे घोड़ा चढ़ाकर लावेगा और पूर्ण होती देने पर भगवान आपको दर्शन देंगे एवं आप पर स्त्री को माता, पराय धन को मिट्टी और प्रत्येक प्राणियों को परमेश्वर का रूप समझ आदर करोगे, किंतु दुष्टों को अवश्य दंड देंगे। हे विदुर, इस प्रकार ज्योतिषी जन्म कुंडली का हाल कहकर और दक्षिणा लेकर अपने अपने घरों को चले गए और तदंतर भृगु आदि ऋषिश्वर भी राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने आश्रम में चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजा पृथु का पृथ्वी को सुधारना। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, सब ऋषिश्वर और मुनीश्वरों के विदा होने के पश्चात राजा पृथु धर्म से राज्य कर प्रजा को हर प्रकार का सुख देने लगे। इस प्रकार उनको राज्य करते हुए कुछ काल बीत जाने पर एक दिन प्रजा के 5 पुरुष आकर उनसे निवेदन करने लगे कि हे पृथ्वीनाथ, यद्यपि आपने सब दुष्टों को उचित दंड देकर प्रजा को हर प्रकार के सुखी रखने के उपाय किए हैं, किंतु फिर भी हमारा उसी तरह हाल समझिए जिस प्रकार भीतर से दीमक के खा जाने पर
खोखला वृक्ष बाहर से सुंदर और ठोस दिखाई देता है, अर्थात यूं समझिए कि बाहर से हम बिल्कुल प्रसन्न दिखाई देते हैं, परंतु भीतर से चिंता रात दिन चित्त को खाकर चेतना रहित कर रही है। हे स्वामी, यदि इस का शीघ्र उपाय न किया गया तो शीघ्र ही चिंता रूपी देवी की गोद में लेटने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। ये सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे प्रजाजनों, आप अपने चित्त की चिंता का कारण हमसे शीघ्र कहने का कष्ट करें, जिसका उपाय कर आप लोगों के सहित मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। ये सुन प्रजाजन कहने लगे कि हे पृथ्वीनाथ, हम जो अन्न बोते हैं उसको पृथ्वी अपने पेट में डालकर इस तरह हजम कर जाती है कि फिर उसकी उगने की शक्ति ही नहीं रहती, और यदि दैव योग से उग भी जाती है तो शीघ्र ही चूल्हे में चीलरों की तरह चूरमुर हो जाता है। तथा वृक्षों की मत पूछिए, वह तो बंध्या स्त्री की तरह वन में बैठे हुए विष्णु भगवान का जप करते हैं, और पुष्प फल देने तो एक और वह रात दिन मुक्ति फल की इच्छा करते हुए अपने तन को तप के द्वारा सुखाकर कांटा बना रहे हैं। यह सुन राजा ने एकदम क्रोधित होकर कहा कि मैं अभी इस दुष्टा पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिससे इसको अन्न के हजम करने का और वृक्षों को सफल नहीं करने का सारा स्वाद शीघ्र याद आ जाएगा। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इस प्रकार राजा को वृथा क्रोधित देकर पृथ्वी ने सोचा कि राजा को उचित शिक्षा देकर समझाना चाहिए। ये सोचकर पृथ्वी ने अपना गौ रूप धारण कर राजा पृथु से प्रार्थना की कि हे पृथ्वीनाथ, आप मुझ पर वृथा कोप न करें। यदि आप मुझे सुफला सुरत्ना और सुखदा देखना चाहते हैं तो जिस प्रकार मैं कहूँ उस प्रकार काम करिए, क्योंकि प्रत्येक काम ढंग से हुआ करते हैं। यदि कोई मूर्ख पुरुष मक्खन निकालने के लिए दूध को मथने की बजाय बर्तन शायद पृथ्वी पर क्रोध में आकर गिरा दे, दूध को मथने की बजाय बर्तन सहित पृथ्वी पर क्रोध में आकर गिरा दे तो मक्खन का निकलना तो एक और दूध का बर्तन पास से धुआ देगा। इसलिए आप मेरे कहने अनुसार चलकर मुझसे अन्न और फल आदि की प्राप्ति कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। राजा पृथु का गौ रूपी पृथ्वी को दूह कर सब प्रकार के अन्न औषधि निकालना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, गौ रूपी पृथ्वी राजा पृथु से कहने लगी कि हे राजन, मुझे अच्छी प्रकार दूह कर मेरे अंदर से सब प्रकार की औषधि प्राप्त कीजिए। अर्थात सबसे पहले यहाँ मुझ में गड़े हैं उसको पहाड़ जहाँ टीलों से भरवाकर समतल करवाइए, और फिर उचित खाद दिलवाकर मुझको खूब पोली करवाइए, अर्थात हल चलवाकर अथवा खुदवाकर मेरी मिट्टी को इतना नर्म करवा दीजिए कि जिससे मुझ में पानी भली प्रकार समा सके, और उसके बाद वर्षा नदी या नहरों का मुझ में पानी दिलवाकर गिल्ली करवाइए, जिससे मैं बीजों को भली प्रकार उगाकर फलों से फलवित कर सकूं। हे राजन, यदि इस प्रकार आप मुझको दोहेंगे तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि मैं सफला सुखदा और सूरतना न होकर प्राणियों का अच्छी तरह पेट भरकर पालन न कर सकूं। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, गौ रूपी पृथ्वी की ये बात सुनकर जिस प्रकार उसने बतलाया उसी प्रकार उसको समतल बना खाद घेर और अच्छी तरह बाह जोत कर तथा जल दिलवाकर और उस पर अनेक नगर और ग्राम बसाकर राजा पृथु ने उनसे अन्न औषधि और अनेक प्रकार के फल पुष्प प्राप्त किए, जिन्हें पाकर प्रजा आनंद में मगन हो उठी और अनेक प्रकार के पुष्प फल अन्न पकवान खाकर परमेश्वर का प्रेम से भजन करने
लगी। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, ये पृथ्वी कामधेनु गौ के समान अच्छी प्रकार सेवा की जाने पर सब फलों की दाता है। इसलिए जिस मनुष्य को इससे फल प्राप्त करने की इच्छा हो उसे इसे उपरोक्त विधि से दोहनी चाहिए। पहले इसको भृगु और ऋषिश्वरों ने और बाद में सब देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष और पृथु तथा मनुष्यों ने दोहकर सब अन्न, औषधि और नाना प्रकार के पुष्प और फलों की प्राप्ति की थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कथा को हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। कथा सुनिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। जहाँ जहाँ तक ये कथा जाएगी, जो सुनेगा उसका आधा पुण्य आप लोगों को